आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की 5 बड़ी खबरें जानने का, तो डालते एक नजर। मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं, जहां एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में खड़गे ने पार्टी में 50% पद 50 साल के कम उम्र के लोगों को देने का ऐलान किया है। जी हां, बता दें कि खड़गे ने कहा है कि उदयपुर अधिवेशन में पार्टी के 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाने के प्रस्ताव पर अमल किया जाएगा। बताते चले कि भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा है कि अपने मुताबिक के नया भारत बनाने के नाम पर वे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का नारा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक कांग्रेस मौजूद है तब तक वे ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसके लिए लगातार लड़ाई भी जारी रखेंगे। वहीं खड़गे ने आगे कहा है कि आज मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। आज एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस झूठ और नफरत का दायरा तोड़ेगी। लोगों से अपील है कि वो पार्टी के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के साथ आए। वहीं इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कहा है कि खड़गे को अध्यक्ष पद की कमान सौंप कर वे राहत महसूस कर रही हैं। उनके सिर से बड़ा बोझ उतर गया है। खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और दलित नेता बाबू जगजीवन राम की समाधि पर भी फूल चढ़ाए हैं। आपको बता दें कि 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने शशि थरूर को 6,825 वोट से हराया है। जहां 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके खड़गे 1972 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। तब से सिर्फ एक बार 2019 का लोक भवन चुनाव हारे। एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने दोस्त के लिए सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि भारतीय करेंसी के पीछे श्री लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर छापी जाए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते हुए उनके मन में ऐसे भाव आए थे जिन्हें वे सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। बता दें कि उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। आज हम भी विकासशील ही हैं, गरीब ही हैं। हम सब चाहते हैं कि भारत देश अमीर बन सके। हम सब चाहते हैं कि सब भारतवासी अमीर परिवार बने। हमें बहुत सारे प्रयास करने की भी ज़रूरत है। वही उन्होंने कहा है कि हमें स्कूल अस्पताल की बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नतीजे नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हम कई तरीकों की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो नतीजे आते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा है कि हम सब ने दिवाली पर प्रार्थना की, सब ने लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा भी की होगी। बिजनेसमैन तो अपने दफ्तर में, अपने कमरों में श्री लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखते हैं। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापी जाए। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर भारत के राजनीतिक दलों के अलावा आम लोग भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने इसे गर्व और खुशी का लम्हा भी बताया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि किस तरह से ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक हिंदू को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत को भी इससे सीख लेने की जरूरत है। बता दें कि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर पर भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर ऋषि सुनक के हिंदू होने का जिक्र करते हुए खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऋषि सुनक को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि आपको अपने हिंदू जड़ों पर गर्व है और हमें भी आपकी इस उपलब्धि पर गर्व है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बिना किसी ठोस सबूत के ये दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। डर्टी बम ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसमें
पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं। यूक्रेन की सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया और फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी रूस के इन दावों को नकार दिया है। देखिए क्या है ये डर्टी बम। बता दें कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ब्रितानी रक्षा मंत्री बेन वॉलेस से कहा है कि वो यूक्रेन की तरफ से उकसावे की कार्रवाइयों को लेकर चिंतित हैं, जिसमें डर्टी बम से हमला भी शामिल है। वहीं शोइगु ने अमेरिका, फ्रांस और तुर्की के रक्षा मंत्री से भी बातचीत में ऐसी ही कुछ टिप्पणी की है। क्या होता है ये डर्टी बम? इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस कहा जाता है। ये एक तरह का बम होता है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो पारंपरिक विस्फोट के धमाके के बाद वातावरण में फैल जाते हैं। इन बमों में परमाणु बम की तरह अत्यधिक उन्नत रेडियोधर्मी पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जगह इसमें अस्पतालों, परमाणु संयंत्रों या शोध प्रयोगशालाओं से मिलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसी वजह से परमाणु बमों के मुकाबले इन्हें बेहद कम कीमत और कम समय में विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर इन्हें किसी वाहन में रख कर भी धमाका किया जा सकता है। बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जिसमें कई रिश्ते बनते हैं, तो प्रतिस्पर्धा में जबरदस्त बहस भी देखने को मिलती है। इस समय बिग बॉस 16 में भी खूब हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां हर गुजरते दिन के साथ घर वालों के बीच नोक-झोंक बढ़ती जा रही है। घर के कई सदस्यों पर नॉमिनेशन की तलवार लटकना शुरू हो गया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब आगामी एपिसोड में शालीन और सुम्बुल की दोस्ती में दरार देखने को मिलेगी, जहां बिग बॉस के आगामी एपिसोड का प्रोमो जारी कर दिया गया है, जिसमें दोनों में जबरदस्त बहस भी होती हुई दिखाई दे रही है। साझा किए गए प्रोमो में देखा जा सकता है कि सुम्बुल तौकीर शालीन के उनके लिए स्टैंड ना लेने से काफ़ी खफा है। वो कहती हैं कि तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे सेव करना चाहिए। इस पर शालीन कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। इसके बावजूद सुम्बुल समझने के लिए तैयार नहीं होती। इस पर शालीन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत